हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट लेक्चर नंबर 2। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर लेक्चर नंबर 1 देखे। उसमें हमने सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। उसको देखने के बाद इसको देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं? प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड दैट इज डिनोट एन एक्शन, स्टेट और बिगिनिंग ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। यानी कि जो शब्द सेंटेंस में यूज होके सब्जेक्ट के द्वारा कार्य करने के होने का या फिर उसके बताने का काम करता है, उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। यानी कि शुद्ध भाषा हम एक वर्ड में कह सकते हैं वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। यानी कि एक लाइन में कह सकते हैं वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। कैसे? सी रीड्स, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। तो यहाँ पे पढ़ना हमारा क्या है? वर्ब है। क्यों? वर्ब एक काम है। सी, वह पढ़ रही है, वह क्या काम कर रही है? पढ़ना। तो पढ़ना उसका क्या काम है? वर्ब। आगे देखते हैं ही हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करता है। तो हेट क्या करता है? वो नफरत। तो नफरत करना एक काम है, नफरत कर रहा है वो, तो नफरत करना एक काम है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? एक वर्ब। तो ये हमारा क्या है? वर्ब। आगे देखते हैं वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट हैं। उसमें आर क्या है? वर्ब। तो वर्ब सीधी बात है, वर्ब काम करने वाले शब्द को हम वर्ब कहते हैं। जो हमें शब्द काम करने को बताता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे रीड है, हेट्स है, आर है, ईटीसी एटसेट्रा। तो हमारे पास ये रीड्स एंड हेट्स हमारे मेन वर्ब होते हैं, आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसके बारे में आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे अच्छी तरीके से। जो चैप्टर वर्ब का है उसमें डिफाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट गवर्नेड बाय अ वर्ब। यानी कि वर्ब के द्वारा नाउन प्रोनाउन पे अफेक्ट डालने वाले वर्ड को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं वर्ब के द्वारा नाउन या प्रोनाउन को नियंत्रित करने या कंट्रोल करने वाले वर्ड को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के 2 टाइप होते हैं, पहला इनडायरेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो कैसे निकालते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसे पहचानेंगे? आज क्वेश्चन इन वर्ब विथ व्हाट। अगर हम सेंटेंस में वर्ब के साथ क्या लगाकर क्वेश्चन करें तो उसका जो आंसर मिलेगा हमें वो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखते हैं, सी गिफ्टेड मी ए मोबाइल। तो उसमें क्या लगाते हैं वर्ब के साथ? उसने मुझे क्या गिफ्ट किया? एक मोबाइल। उसने मुझे क्या गिफ्ट किया? एक मोबाइल। तो ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचाने तो कैसे पहचानेंगे? आस्क क्वेश्चन इन वर्ब विथ होम। अगर हम वर्ब में किसको लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वो हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसमें सी गिफ्टेड मी अ मोबाइल, उसने किसको गिफ्ट किया? उसने किसको गिफ्ट किया? मुझे। तो ये मी है हमारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि हमें किसको लगाने से क्या आंसर मिला? आंसर मिला मी। तो ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट में समझते हैं माई टीचर आस्क्ड अस ए क्वेश्चन। मेरे टीचर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा। अब हम इसमें पहले किसको लगा के आंसर करें, क्वेश्चन करें तो क्या आंसर आता है? मेरी टीचर ने किससे पूछा? हमसे पूछा। तो हम क्या हो गया यहाँ पर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर क्या पूछा तो क्या आंसर मिला? क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए वर्ब के साथ किसको लगाकर क्वेश्चन करें तो जो आंसर मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना चाहें तो वर्ब के साथ व्हाट लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स होता है। आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ गिव एक्सप्रेशन। यानी कि जो हमारा सेंटेंस है उसके मीनिंग को पूरा करने के लिए जो वर्ड, फ्रेज या क्लॉज यूज किया जाता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कैसे? देखते हैं। द पीपल मेड हिम, पीपल ने हमें, मुझे बनाया। क्या बनाया? हमें क्या बनाया? एमएलए बनाया। तो पीपल ने क्या बनाया? एमएलए। पीपल ने बनाया, क्या बनाया? एमएलए। अगर हम इसमें एमएलए हटा दें तो इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? मीनिंग।
तो इसलिए हम जो शब्द यूज होता है मीनिंग के लिए, डिफाइन करने के लिए, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर हम द प्यूपल मेड हिम, ये जहाँ तक सेंटेंस तो ठीक है, प्यूपल मेड हिम, बट इससे पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है। सेंटेंस सही है, मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो मीनिंग निकालने के लिए जो वर्ड यूज हुआ है उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट चूज अनिल, स्टूडेंट्स ने अनिल को चूज किया, सेंटेंस है यहाँ तक, पर क्यों चूज किया, मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो मीनिंग निकालने के लिए हमने इसमें देयर मॉनिटर लगा दिया, मॉनिटर के लिए रूप या मॉनिटर के रूप में चूज किया। तो जो यहाँ पर मॉनिटर के रूप में है वो हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसके थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं जिससे एक्स्ट्रा समझ में आएगा। जैसे श्याम प्ले, श्याम खेलता है, तो श्याम, यहाँ पर श्याम क्या है, सब्जेक्ट, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। प्ले, प्ले मतलब खेलना, तो खेलना क्या है, यहाँ पर वर्ब, काम कर रहा है श्याम। ही राइट्स, ही वह लिखता है, तो यहाँ पर वह क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो लिखना क्या है यहाँ पर वर्ब, वह क्या है उसका सब्जेक्ट, क्योंकि काम करने वाला ही तो सब्जेक्ट होता है। अब माई ब्रदर रीड्स अ बुक, यहाँ पर काम कौन कर रहा है, मेरा भाई, तो यहाँ पर कौन हो गया सब्जेक्ट, माई ब्रदर। पढ़, काम क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, तो यहाँ पर रीड हो गया। अब ये बुक क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट। अगर हम चाहेंगे ऑब्जेक्ट कौन सा है तो कैसे पहचानेंगे, रीड में वर्ब में किसको या क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लगाते हैं, क्या लगाएंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। किसको लगाएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, आंसर नहीं मिला, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं, आई डिसलाइक स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग करना पसंद नहीं है, तो इसमें स्मोकिंग करना पसंद नहीं है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट, डिसलाइक पसंद नहीं है वर्ब, स्मोकिंग यानी कि ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी हम अगर किसको लगाएंगे, आंसर मिला, नहीं मिला, तो यानी कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या पसंद नहीं है, स्मोकिंग, यानी कि इसमें केवल एक ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं, मोहन गेव मी अ बुक, मोहन ने मुझे एक किताब दी, तो मोहन कौन है, सब्जेक्ट, गेव मतलब दी, क्या दिया, एक बुक, तो इसमें एक बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दी, मुझे दी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें दोनों ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वाला क्वेश्चन आप खुद इसमें बताएं कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, इसको कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखते हैं, सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है, तो इसमें वह स्कूल जा रही है सही है, बट अगर हम टू द स्कूल नहीं लगाएंगे तो इससे हमारा अर्थ नहीं निकलेगा, पूरा मीनिंग नहीं होगा, तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल किए, और एग्जाम्पल करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुए, वहाँ पर आपको इसकी PDF और आपको इसके PDFs मिलेंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे कि हमको सपोर्ट मिले और हम और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।